डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से भड़का ईरान, बातचीत छोड़ करके निकले ईरानी अधिकारी। अमेरिका ईरान में शांति वार्ता फ्लॉप हो गई है। वेंस के साथ फोटो सेशन से ईरानी डेलीगेशन ने साफ इनकार कर दिया है। खुद को बड़ा खिलाड़ी साबित करने की नाकाम कोशिश करने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उसका फील्ड मार्शल स्विट्जरलैंड गए हुए थे, जहां बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक बार फिर से बेपटरी हो गई है। ट्रंप की धमकियों के विरोध में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने पहले दौर की वार्ता बीच में ही छोड़ दी। ईरान ने ट्रंप की धमकियों को बातचीत के माहौल के खिलाफ बताया। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक लेबनान पर समाधान नहीं निकलता तब तक दूसरे विषयों पर बातचीत मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इतनी हम पावरफुल नहीं है कि हमारे कहने से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर अटैक बंद कर देंगे। अगर हम इतने ही चैंपियन होते तो यकीनन हमने इजराइल से भी बात कर ली होती और नेतन्याहू को भी हमने मना लिया। हॉल में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की एंट्री होती है। 4 सेकंड तक बाहें फैलाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए बाहें फैलाकर झपटते हैं और गले मिलते हैं। शहबाज शरीफ को लगा कि झप्पी पाकर काम बन गया, पर अब्बास अरागची ने गले मिलते मिलते ही ऐसा कूटनीतिक बम फोड़ा कि शरीफ का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक पल में उतर। किसी चीज से साइडलाइन होना हो तो पाकिस्तान से सीखे किस तरह साइडलाइन किया जाता है अपने आप को ही। पाकिस्तान ने अपने आप को एक बड़ा मीडिएटर चीडिएटर पता नहीं क्या क्या बताया था। अब उसकी जब पोल खुल चुकी है और वो साइडलाइन हो चुका है तो भागते हुए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों भागते हुए जाते हैं स्विट्जरलैंड अपनी थोड़ी बहुत जो इज्जत बचानी है उसके लिए। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने बातचीत पर रोक लगा दी है। यानी जिस समझौते को बीते हफ्ते वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की शुरुआत माना जा रहा था, अब उसी पर नए सवाल खड़े हो गए। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही बातचीत के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका ईरान पर पहले से भी बड़ा हमला करेगा। इस पोस्ट के बाद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरानी डेलीगेशन ने पहले ट्रंप की धमकी को लेकर कड़ा एतराज जताया और उसके बाद मीटिंग हॉल से वॉकआउट कर दिया। इससे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैरान रह गए। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया में अपनी काफी ज्यादा बेइज्जती करा ली है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही था कि यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील साइन हुई है, उसी डील को आगे बढ़ाने को लेकर के बातचीत होनी थी स्विट्जरलैंड के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वैसे खबर तो पहले ये आ रही थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी पहले ही काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, इसलिए और ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए इसी वजह से वो किसी तरीके से भाग दौड़कर स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचकर भी उनकी एक अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो वहां पर ईरान के डिप्लोमेट से मिलते हैं, वहां पर ईरान के डिप्लोमेट ये कह देते हैं कि हम इस डील को लेकर के कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। जैसे ही शहबाज शरीफ ये सुनता है कि ईरान के डिप्लोमेट्स इस डील को लेकर के कोई भी बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, वैसे ही शहबाज शरीफ का मुंह पूरी तरीके से उतर जाता है। और इतना ही नहीं, ये कहने के बाद ईरान के डिप्लोमेट रूम से बाहर भी निकल जाते हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ वहीं पर जोकर की तरह खड़े रहते हैं। अब शहबाज शरीफ तो ये सोचकर स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे कि वहां जाने से उनकी थोड़ी कम बेइज्जती होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां जाने से अच्छा तो वो घर पर ही रह जाते, क्योंकि गाली खाने की तो इन्हें आदत ही हो चुकी है। दरअसल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस डील में एज ए मीडिएटर काम कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया ये चीज जानती है कि अगर यूएस ईरान के बीच में जंग फिर से चालू होगी तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं ये लोग कैसे इस डील में मीडिएटर बन गए हैं। वैसे इसमें भी यूएस के डोनाल्ड ट्रंप की ही चाल होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी रोटी पर पलने वाले ये लोग उन्हें कभी भी मना नहीं कर सकेंगे, और अगर कभी आगे जाकर हालात खराब भी होते हैं तो ये लोग उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसी वजह से ट्रम्प ने इनका एक बार फिर से फायदा उठा लिया है। बाकी अगर बात करें कि ईरान के डिप्लोमेट्स ने आखिर बात करने से मना क्यों किया था, तो उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि ट्रम्प ने उन्हें एक बार फिर ये धमकी दी थी कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करते हैं तो वो कभी अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और अमेरिका एक बार फिर से एक बड़ा हमला कर देगा ईरान के अंदर। लेकिन ईरान के डिप्लोमेट भी डरने वाले कहाँ थे, उन्होंने भी सीधा साफ ट्रंप को ये जवाब दे दिया कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक इजराइल लेबनान पर हमला करना बंद नहीं कर देता है, और अगर यूएस धमकी दे रहा है हमला करने की तो हम भी जवाब के लिए तैयार रहेंगे। मतलब उन्होंने सीधा साफ ट्रंप को कह दिया है कि अगर तुम लड़ाई के लिए तैयार हो तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम इस डील को अपनी शर्तों पर साइन करेंगे, ना ही किसी की धमकी में आकर के। अब जिस तरीके के हालात इस डील में चल रहे हैं उसे तो देख पाकिस्तान बस बीच के बंदर की तरह वहां पर खड़ा हो गया है, क्योंकि ना वो पहले कुछ कर सकते थे ना आगे कुछ कर पाएंगे। वैसे आप सभी का इस डील के बारे में क्या सोचना है, क्या ये हो पाएगी या फिर नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं और उनके साथ बताया ये जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो भी स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं और आज वहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का दौर शुरू होगा, यानी कि डायलॉग जो है
वो स्टार्ट किए जाएंगे। और कहा तो यही जा रहा है कि जो अभी आपने देखा है कि जो एमओयू साइन हुआ है, उस एमओयू के बाद जो है दोबारा जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी चल रहे हैं और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखने में तो यही आया है कि कभी कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन है। और इसी किस्म की एक दूसरे के ऊपर बातें की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है एक डायलॉग भी जो है वो भी करना था इन्होंने। तो जी यहाँ से जो है अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो भी पहुंच चुके हैं इस वक्त स्विट्जरलैंड में। और पाकिस्तान का डेलीगेशन तो पहले ही वहां पे मौजूद था, यानी कुछ जो लोग या कुछ मीडिया के लोग जो है उनको पहले ही वहां पर भेजा जा चुका था। और अब कहा यह जा रहा है कि बातचीत होगी और इस बातचीत के जरिए ही जो है ये इस मामले को आगे लेके जाया जाएगा। 60 डेज जो है वो बताए गए हैं कि जी ईरान और अमेरिका 60 डेज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान का क्या होगा, इजराइल क्या कर रहा है, या इजराइल की क्या डिसीजंस हैं, या इजराइल वाले जो है वो अटैक को रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे, ये यकीनन एक ऐसी कह लीजिए ऐसा सवाल है या ऐसा पॉइंट है जो लोगों के जहनों में तो है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई जवाब जो है वो दे पा रहे। यकीनन यहाँ पर बहुत पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर दिया है। पाकिस्तान ने जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान अमेरिका की वॉर रुकवा दी है, अटैक्स रुकवा दिए हैं, अब बातचीत भी कराई जा रही है, एमओयू भी साइन हो गया है। ये तमाम बातें जो हैं वो तो हम काफी अरसे से सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान ने ये सारा चमत्कार तो दिखा दिया, लेकिन अपनी कंट्री में क्या हाल है? अपनी कंट्री में तो अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है जिससे हम ये कहें कि यहाँ पर अमन आया हो। चाहे वो कश्मीर को लेके कहिए, कश्मीर में भी जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सभी के सामने हैं और पाकिस्तान की स्टेट जो है कश्मीर के लोगों को उनके घरों में वापस भेजने में नाकाम रही है। बार बार जो है इल्जाम यही लगाया जा रहा है कि जी भारत सब कुछ करवा रहा है और इसके पीछे भारत है। तो अगर भाई इसके पीछे भारत है तो आप भी ये भारत को एफएटीएफ में भिजवा दें या डलवा दें, जैसे भारत ने जो कहा जाता है पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान को तो भारत ने एफएटीएफ तक पहुंचा दिया था, तो आप भी भारत को पहुंचा दें। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत है तब, और अगर सबूत नहीं है तो आपको देखना होगा कि आपने कश्मीर के लोगों को क्या तंग करके रखा है, कश्मीर के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान और बाकी सब जगह पर क्या सिलसिला चल रहा है। लेकिन बहरहाल अपनी कह लीजिए अपनी कंट्री में जो है या अपने मुल्क में जो है वो हालात जो हैं वो बहुत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन हम इस बात का क्रेडिट लेने में ज्यादा मसरूफ हैं कि हमने जो है वो किसी दूसरी कंट्रीज जो अमेरिका और ईरान, जिन दोनों के ऊपर डेफिनेटली हमारा किसी किस्म का कोई होल्ड नहीं है, दोनों के साथ किसी किस्म की हमारी कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम उनको किसी बात के लिए राजी कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ से डेलीगेशन जाता है ईरान, बार बार मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स भी हमारे कई चक्कर लगा चुके हैं ईरान के, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अमेरिका ये चाहता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग ढूंढ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत इस बात की थी कि किसी तरीके से ये जो लड़ाई या वॉर या जो अटैक्स चल रहे हैं उसको रोका जाए, क्योंकि जाहिर है कि उनके लिए ये बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन आ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था कि भाई मैं तो बड़ी आसानी से निकल जाऊंगा और ईरान एक छोटा मुल्क है और वहां पर इनकी जो है वो चल जाएगी और ये अपनी मर्जी से ईरान को जो है मना लेंगे या कह लीजिए अपने काम पे लगा लेंगे कि जी ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से इस वक्त फंस चुके थे, उनको फेस सेविंग चाहिए थी और इस फेस सेविंग के लिए उनको जाहिर है कि पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए आप जानते ही है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वैसे भी सुपर पावर है और सुपर पावर के आगे हम तो एक बहुत ही मामूली सी कंट्री है जिसको कि जाहिर है कि अमेरिका से पूछकर ही हर काम करना होता है, जहाँ की पार्लियामेंट तक जो है वो अमेरिकन के मर्जी से ही बनती है और बिगड़ती हो। जिन्होंने कह दिया कि जी इमरान खान नहीं चाहिए तो इमरान खान हट गया, जिन्होंने कह दिया कि जी कौन यहाँ पर आर्मी चीफ बनेगा या किस तरह से पोस्ट जो है वो डिवाइड की जाएंगी, तो हर चीज में अगर अमेरिका का इतना ज्यादा यहाँ पर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है तो ऑब्वियसली इस वक्त भी फेस सेविंग के लिए कोई और कंट्री तो मानती नहीं, किसी ने भी इस पराए फड्डे में या पराई लड़ाई में नहीं जाना था। लेकिन पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है, पहले भी अमेरिका का साथ दिया हमने, और अफगानिस्तान की जो वॉर चली उसमें हम मुसलसल उसका हिस्सा बने रहे, और यही वजह है कि आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रखते।